हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरोह पुस्तक के काव्य भाग से कविता का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। यह कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता है। इस कविता के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि संसार असीम है, चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति तय है, परंतु बच्चे के सपने असीम है। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। जहाँ रचनात्मकता हो वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। अब हम कविता शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि कविता एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। यह प्रत्येक जगह पर आजादी से विचरण कर सकती है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं जानती है, अर्थात चिड़िया भी एक सीमा तक उड़ान भरती है, लेकिन कविता मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। वह भाव किसी भी चीज को लेकर उठ सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जैसे फूल अपने परागण और सुगंध को लेकर खिलता है, उसी तरह कविता रचने वाला कवि अपने मन के भावों को अपनी कविता में व्यक्त करता है। कविता की सार्थकता मनोभावों को पूरी तरह अभिव्यक्त करने में है। कवि ने कविता की समानता उन बच्चों से की है जो खेलते हुए अपने पराये का भेद नहीं करते। उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं। इसी कारण कविता लिखते समय कवि को यह सारा संसार अपना प्रतीत होता है, ऐसा संसार जिसमें कोई अपने पराये का भेद नहीं है। बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कविता का प्रभाव कभी कम नहीं होता। वे सदा महकते फूल की तरह हमें आनंद प्रदान करती है। सब घर एक कर देने का अर्थ है कविता में अपने पराये का भेद नहीं होता। वह सबके सुख दुख व्यक्त करती है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावमयी है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।